और रही बात तिरहुत स्नातक की, तो लगातार 22 वर्षों से एक व्यक्ति अपने पद पर जमे हुए थे, जो अभी वर्तमान में सांसद बन के गए हैं। वो किसी युवा के लिए आज तक कहीं कुछ नहीं किए, सत्ता में भी रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं किए। और विकास की बात जहाँ तक होती है और अपराध की बात होती है, तो बेरोजगार जब युवा होंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। अपराध, नशा का सेवन करते हैं, बहुत सारी बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी पर्यटन स्थल हैं यहाँ, सभी को विकसित करके और स्वरोजगार की तरफ युवाओं को लाया जाए। उससे नहीं होता है तो मैं प्रयास करूँगा कि पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले सरकार की तरफ से। और इस ज़िले से कई मंत्री हैं, हमारे केंद्र में, बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन कोई भी किसी तरह का कोई बच्चे पर कोई ध्यान नहीं है। रही बात, सारे स्कूल की वही व्यवस्था है। केंद्रीय विद्यालय के पास ना अपना ज़मीन है, ज़मीनहीन है, जो कि एक केंद्र स्तरीय का स्कूल है, उसके पास ज़मीन भी नहीं है। और कॉलेज की बात होती है, यूनिवर्सिटी की बात होती है, तो कोई भी कॉलेज में पर्याप्त रूप में शिक्षक नहीं है, जिसके कारण पढ़ाई नहीं होती है और बच्चे अपने दिशा से भटक रहे हैं। और रही बात गरीब की सेवा, तो हम लोग करते ही हैं, और जहाँ तक होता है हम लोग अपने प्रयास से, मदद से गरीबों को सेवा करते रहते हैं। दोस्तों, वैशाली जिले का हाजीपुर नगर की अगर बात करें तो इसकी एक अपनी विशेषता है, इसका अपना एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हाजीपुर की अगर बात होती है तो रामचौड़ा मंदिर की बातें सामने आ जाती हैं, नेपाली छावनी मंदिर की चर्चा हो जाती है, रामचौड़ा मंदिर की चर्चा हो जाती है, साथ ही साथ हाजीपुर के केले का जिक्र होता है। आपको बता दें कि हाजीपुर वहीं विकास कार्य से अछूता है। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हुए, यहाँ के जो सांसद हुए, अगर बात करें तो 2000 ईस्वी से जो है वह यहाँ पर भाजपा का शासन है, यानी कि यहाँ के विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। वहीं एक और एनडीए के घटक दल चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास की जो पार्टी है लोजपा से चिराग पासवान यहाँ के सांसद हैं। लेकिन हाजीपुर नगर में जो विकास कार्य हैं वह उसकी रफ्तार जो है वह धीमी है। खासकर अतिक्रमण की बात कर ली जाए, नालों की बात कर ली जाए, रोड की बात कर ली जाए, तमाम तरह के मुद्दों से जो है हाजीपुर जूझ रहा है। युवाओं की अगर बात की जाए तो नौकरियां युवाओं को नहीं मिल रही है, युवा जो हैं वो बाहर पलायन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपराधिक जो मामले हैं वह हाजीपुर में बढ़ गए हैं। बीते दिनों जो है कई नेताओं की हत्या भी हुई है, आपने देखा भी होगा। देखिए, अभी हमारे साथ हाजीपुर पर बातचीत करने के लिए मनीष कुमार उर्फ पिंटू यादव जी हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जो है वो भावी उम्मीदवार हैं, और यूं कहें तो विकास कार्यों में जो है समीक्षा करते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और हाजीपुर को विकसित देखना चाहते हैं। पिंटू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। क्या कुछ कहेंगे? हाजीपुर जो है विकास कार्यों से अछूता है। हमेशा जब हाजीपुर चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो है मुद्दे सामने आ जाते हैं, कैसे दूर किया जाए इन मुद्दों? सबसे पहले तो हाजीपुर शहर में किसी चीज़ का विजन नहीं है, रोड मैप तैयार नहीं है कि किस तरह विकास हो, युवाओं को रोजगार दे। पढ़े शिक्षित बेरोजगार युवा जो हैं उनके विकास के प्रति कोई सरकार का ध्यान नहीं है। और रही बात तिरहुत स्नातक की, तो लगातार 22 वर्षों से एक व्यक्ति अपने पद पर जमे हुए थे, जो अभी वर्तमान में सांसद बन के गए हैं। वो किसी युवा के लिए आज तक कहीं कुछ नहीं किए, सत्ता में भी रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं किए। और विकास की बात जहाँ तक होती है और अपराध की बात होती है, तो बेरोजगार जब युवा होंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। अपराध, नशा का सेवन करते हैं, बहुत सारी बात है। मान लीजिए कि कोई एक मंदिर ही है, उसको अगर बढ़िया ढंग से सौंदर्यीकरण कर दिया जाए तो उसके अगल बगल में लोग रोजगार लगा के अपना भी कुछ पालन कर सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन पहले विकास हो तब तो युवाओं की बात होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी पर्यटन स्थल हैं यहाँ, सभी को विकसित करके और स्वरोजगार की तरफ युवाओं को लाया जाए। उससे नहीं होता है तो मैं प्रयास करूँगा कि पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले सरकार की तरफ से। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? शिक्षा की जहाँ तक बात की जाए तो केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा जो है लगातार गहराता चला जाता है। केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा आ जाता है, लेकिन वर्तमान के जो सांसद हों, पीछे जो सांसद थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और केंद्रीय विद्यालय जो है वह बंद होने के कगार पर है। कैसे सुधारा जाए? क्या नेता नहीं चाहते हैं कि बच्चे यहाँ के पढ़ें? सांसद की बात करते हैं तो सांसद नहीं, वो मंत्री रह चुके हैं। और इस जिले से कई मंत्री हैं, हमारे केंद्र में, बिहार सरकार में मंत्री है, लेकिन कोई भी किसी तरह का कोई बच्चे पर कोई ध्यान नहीं है। रही बात, सारे स्कूल की वही व्यवस्था है। केंद्रीय विद्यालय के पास ना अपना ज़मीन है, ज़मीनहीन है, जो कि एक केंद्र स्तरीय का स्कूल है, उसके पास ज़मीन भी नहीं है।
और कॉलेज की बात होती है, यूनिवर्सिटी की बात होती है, तो कोई भी कॉलेज में पर्याप्त रूप में शिक्षक नहीं है, जिसके कारण पढ़ाई नहीं होती है और बच्चे अपने दिशा से भटक रहे हैं। डॉक्टर माफियाओं की काफ़ी चर्चा हो रही है। पप्पू यादव जो है लगातार इस मुद्दे को लेकर जो है पूर्णिया में भी उन्होंने डॉक्टरों के साथ मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर जो माफिया हैं, जो पेशेंट से ज़्यादा पैसा लेते हैं, उसका रेट जो है पप्पू यादव ने फिक्स किया। तो क्या लग रहा है पूरे बिहार में डॉक्टरों का एक रेट फिक्स होना चाहिए, खासकर जो पप्पू यादव जिस चीज़ की चर्चा करते हैं? बिल्कुल रेट फिक्स होनी चाहिए। और रही बात गरीब की सेवा, तो हम लोग करते ही हैं और जहाँ तक होता है हम लोग अपने प्रयास से, मदद से गरीबों की सेवा करते रहते हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार इतने सालों से सत्ता में रहे, यही लोग जो हैं सत्ता में हैं। खासकर अभी बिहार की राजनीति की बात की जाए तो एक नए व्यक्ति की एंट्री हुई है, नाम है प्रशांत किशोर। जगह जगह जो है पदयात्रा कर रहे हैं और बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है इनके विज़न से आपको? क्या जो विज़न है, कह रहे हैं कि मैं युवाओं को मौका दूंगा, युवाओं को नौकरी दूंगा, छठ के बाद 2025 में, छठ में जो भी युवा जो है बिहार आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, बुजुर्गों को पैसे दूंगा, लोन दूंगा। क्या लग रहा है ये जो वादे कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर क्या प्रूफ कर पाएंगे या फिर हवा हवा ये बातें हैं, चुनावी जुमला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई में अगर कोई चीज़ करने की ललक होती है, अगर वो प्रयास करता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिहार का विकास हो। लेकिन आज तक सभी नेताओं ने जो जुमला दे के गया, दोबारा फिर कभी वो जनता के लिए, किसी जनता को देखने नहीं आया। और रही बात जनता की, तो जनता भी जो है जात पात धर्म के नाम पर वोट देती है, पार्टी के नाम पर वोट देती है। आज तक कोई भी नेता जो अपना वादा करके गया है, अगर एक भी वादा कोई पूरा कर दिया हो तो बताइए हमको आप।